हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सनगाइज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशंस होते हैं महाराष्ट्र में, ओवरऑल पूरे इंडिया में, तो वो होते कैसे हैं। अब जब हम बात करते हैं होते कैसे, तो प्रोसेस तो है, प्रोसेस तो आपको पता है। यहां पर हम प्रोसेस की बात नहीं करने वाले, हम यहाँ पे बात करने वाले कोटा की। आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग में हम सबको जो पता है कि जनरल कोटा होता है। बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी डिग्री कोर्स हो उसमें जनरल कोटा होता है और एक रिजर्वेशनल कोटा होता है या फिर रिजर्व कोटा होता है, एक रिजर्व कोटा होता है। ठीक है, लेकिन ये तो सेकेंडरी है। ये एडमिशन की जब बात आती है उसमें जनरल कोटा, रिजर्व कोटा ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, उससे पहले आता है स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूट कोटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से वीडियो देखो, ईयरफोन लगा के देखो। ये ऐसा वीडियो YouTube पे नहीं मिलेगा बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के रिगार्डिंग, सो इसलिए ध्यान से दो। और इवन किसी काउंसलिंग पे भी नहीं बोलेगा अपार्ट फ्रॉम हमारी काउंसलिंग। ठीक है, सो स्टेट कोटा होता है और इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है या फिर इंस्टीट्यूट कोटा होता है। ये जो स्टेट कोटा है महाराष्ट्र में, ये 85% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा से फिल किए जाते हैं एंड जो रिमेनिंग 15% सीट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट कोटा से फिल किए जाते हैं। मतलब ये जो 85, फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट्स है महाराष्ट्र में, जस्ट कंसिडरिंग एन एग्जांपल, तो उसमें से जो 85 सीट्स है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मराठी लोग, मतलब मराठी इन द सेंस जो हमारे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स है जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है ध्यान से सुनो, जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, जिसके पास जिसने एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र से किया है, अपने स्टेट से किया है, वैसे लोग। अब यहां पे मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया है तो मराठी लोग या फिर महाराष्ट्रियन लोग यहां पे रहेंगे। ठीक है, 85% सीट्स। आप अपने स्टेट का देखो, कंसिडर करो। अगर आप जैसे कि आप बिहार से हो तो अपने स्टेट का रहेगा, आप यूपी से हो, दिल्ली से हो, अपने अपने जो राजस्थान, जो भी स्टेट से आप होगे, आप अपने अपने स्टेट का कंसिडर करें। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग 15% सीट्स है, तो ये 15% सीट्स किसके लिए है और ये फिल कैसे किए जाएंगे वो भी हम यहां पे देखेंगे। ये 85% जो सीट है ना, सबसे पहले इसको हम क्लोज करते हैं, फिर यहां पे आते हैं। 85% जो सीट्स है ना, ये स्टेट कोटा के है एज यू नो, और ये स्टेट कोटा के सीट्स फिल किए जाएंगे एज पर द मेरिट लिस्ट। इफ कंसिडरिंग महाराष्ट्र देन एमएच नर्सिंग सीईटी के मेरिट लिस्ट के अनुसार। एमएच नर्सिंग सीईटी के मेरिट लिस्ट के अनुसार ये 85% जो कोटा है वो फिल किया जाएगा। अब ये 15% कोटा कैसे फिल किया जाएगा, इसके लिए भी यही प्रोसेस है, इसके लिए भी यही प्रोसेस है, लेकिन यहां पर सिर्फ जो एनआरआई कैंडिडेट्स है। अब ये एनआरआई कैंडिडेट्स मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। जो नॉन रेसिडेंट्स है इंडिया के वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। 85% सीट्स में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडेड है। लेकिन इस 15% कोटा में एनआरआई जो कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही अप्लाई होता है। तो यहां पे गिवन सम कंडीशंस, वो कंडीशंस अगर फॉलो करते हो, वो कंडीशन अगर आप लाइक इफ यू आर एलिजिबल एज पर दोस कंडीशंस, देन 15% कोटा जो महाराष्ट्र में जिन्होंने स्टडी नहीं किया है एचएससी या फिर एसएससी, उन लोगों के लिए ये 15% कोटा होता है। और ये 15% कोटा के लिए कोई भी काउंसलिंग या फिर कोई भी कैप प्रोसेस के थ्रू वहां पे एडमिशन होता नहीं है। उस 15% कोटा के एडमिशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट कोटा है, तो जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो एप्लीकेशन मंगवाते हैं एंड वो अपने तरीके से
ये जो कोटा है वो फुल करते हैं या फिर फिल करते हैं। तो ये 15% कोटा में ये अब हम आते हैं, ये जो फर्स्ट साइड है ना, ये तो अभी समझ में आए, ए जो पार्ट है ये समझ में आया, स्टेट कोटा इंस्टीट्यूट कोटा आउट ऑफ द 100%, ये 85% स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में, और ये 15% सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में। अब जो जनरल कोटा या फिर रिजर्व कोटा है वो 85% में ही सारा इसमें से कोटा का जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है। जो 85% सीट्स है उसी में जनरल के सीट्स, उसी में रिजर्वेशन के सीट्स। अब ये दिखने में जनरल और रिजर्वेशन सिर्फ दो है, आगे हम देखेंगे क्या है, ठीक है। अब एनआरआई कोटा कैसे फिल किया जाता है? इट इज बाय द इंस्टीट्यूट्स, इट इज फिल्ड बाय द इंस्टीट्यूट्स। फिर ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन मंगवाते हैं, एंड एप्लीकेशन मंगवा के अपने हिसाब से अपने लेवल पे सारे जो भी व्हाट डू यू से जो भी एडमिशन से जो भी सीट्स है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके लिए कई सारे गाइडलाइंस है, तो वो फॉलो करने जरूरी है या फिर वो टिक हो तो ही होगा। इफ यू वांट डिटेल्ड हेल्प या फिर डिटेल एडवाइस, आई वुड सजेस्ट आप काउंसलिंग ज्वाइन करो, वहां पे हम सारी चीज इन डिटेल डिस्कस करते हैं, यहां पे सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है जनरल कोटा के, या फिर अब बात आती है रिजर्वेशन कोटा के। तो 85% सीट हम पहले तो पकड़ लेते हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस की। तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें से सारे सीट्स, यहां के तो 100% सीट्स फिल हो गए, ठीक है, यहां के 100% सीट्स फिल हो गए, लेकिन यहां के सिर्फ 85% सीट्स फिल हो गए, प्राइवेट के सिर्फ 85% सीट्स फिल हो गए, 15% जो है वो आईक्यू से आने वाले हैं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन यहां पे प्ले करता है। वो कैसे? जितने भी सीट्स यहां पे है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में अगर 100 सीट्स है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारे कैटेगरीज को लेके, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिर उसके बाद ओबीसी, राइट, देन उसके बाद है डीटी या फिर वीजेए, हाँ डीटी ही, एससी एसटी ओबीसी, देन डीटी ए या फिर वीजे बी बोलते हैं, देन एनटी बी, एनटी सी, एनटी डी, देन अगेन डिफेंस कोटा वगैरह जो होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एससीबीसी भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, एससीबीसी कोटा भी फिल किया जाता है। ओपन कोटा के थ्रू भी एडमिशंस होते हैं, ओपन कोटा में भी एडमिशंस होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन जो होता है वो होता है फीमेल रिजर्वेशन। अब ये फीमेल रिजर्वेशन कितना होता है? एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, डीटी, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एससीबीसी, ओपन, ये अगर आपको जानना है, फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन द काउंसलिंग। काउंसलिंग में इसके बारे में हम इन डिटेल समझाएंगे, अकॉर्डिंगली ही आपको चॉइस फिलिंग देंगे, चॉइसेस में हेल्प करेंगे। उसी प्रकार से हम आपको आपके लिए जो चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंड वेरियस अदर जो भी एस्पेक्ट्स हमने बताए हैं, पॉइंटर्स हमने बताए हैं, वो कंसिडर करके हम आपको जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है वो बनाने में हेल्प करते हैं। तो नो वन थिंग्स अबाउट इट बट वी डू। हाँ, तो ये अगर आपको जानना है तो फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन द काउंसलिंग। तो ये जो पूरा 85% सीट्स है, तो वो 85% सीट्स प्राइवेट कॉलेज के, गवर्नमेंट के हर 100% भर दिए जाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के 85% सीट्स इन सारे रिजर्वेशंस इंक्लूडिंग फीमेल रिजर्वेशन फिल किए जाएंगे। अगर एक आइडिया में दूं तो 25% जो इनका इनटेक कैपेसिटी होती है कॉलेज की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोटा के थ्रू या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में जाती है, ठीक है। और कुछ हद तक फिर देन एससीबीसी का होता है अलग परसेंटेज, ओपन का होता है अलग परसेंटेज। सो ये बाकी जो परसेंटेज वगैरह वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दैट विल बी फॉर द पेड काउंसलिंग। सो इस प्रकार से इस ऐसे जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऐसे कोटाज में डिवाइड किया गया है। स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, 85% ऑफ द स्टेट कोटा
जो भी है उसमें से सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड देन प्राइवेट कॉलेजेस के सारे जो भी रिजर्वेशन के थ्रू हो गए उसमें से 85% इन द गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट के सारे एंड प्राइवेट के 85, एंड इंस्टीट्यूट कोटा में जो सारे प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें से 15% जो भी सीट्स है वो इंस्टीट्यूट कोटा में फिल किए जाएंगे। जो भी सीट्स है, जितने भी सीट्स है वो जनरल कोटा में बिलोंग करते हैं एंड रिजर्व कोटा में बिलोंग करते हैं। जनरल यानी कि अनरिजर्व या फिर ओपन, और रिजर्व कोटा में जो है वो फिर सारे जो कैटेगरीज हमने यहाँ पे देखे वो सारे यहाँ पे है, इंक्लूडिंग हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये सारे रिजर्वेशंस के थ्रू, एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन जो बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, फीमेल रिजर्वेशन, तो वो भी बहुत यहाँ पे मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है अगर आप प्रॉपरली आपको मिलने वाले बेनिफिट का जो डबल बेनिफिट है उसका यूज आप करो तो अच्छा कॉलेज मिलने के, हालांकि आपके आगे कितने भी बॉयज हो कितने भी मेल्स हो, लेकिन अच्छे से अगर इस चीज का यूज करे तो यूज इन द सेंस इस चीज का फायदा ले जो आपके लिए है, उसको समझकर चॉइसेस दे, तो डेफिनेटली चाहे आपके बॉयज के कंपैरिजन में आपका रैंक कम भी क्यों ना हो, आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो दैट्स इट। सो ये है एडमिशन प्रोसेस में आपके जो भी कोटा से इस प्रकार से आपके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे आपके कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में इन महाराष्ट्र सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो इस वीडियो में हमने सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन देखे कि कॉलेज में कैसे सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल जो नंबर रहेगा कि इतने सीट है उतने सीट है, देखो परसेंटेज जानना बहुत जरूरी है बिफोर गिविंग द प्रेफरेंसेस। वो हम आप जानना चाहते हो तो आपको वो हमारे काउंसलिंग में समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ हमको ही पता है ऐसा नहीं है, सब बहुत लोगों को पता है। आई डोंट थिंक सो बहुत लोगों को पता है, बट लेट्स कंसिडर। हाँ, तो वो आपको काउंसलिंग में हमारे समझ में आएगा, एंड बाकी जो फाइनल नंबर है वो आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन पहले पता होने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे दैट्स योर डिसीजन। इफ यू वांट टू ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करने का मन किया है देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर सम टाइम। जब तक अभी जब वीडियो ये लाइव जाएगा तो पहले 1 घंटे में जो लोग स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इस वीडियो का, उन लोगों के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे काउंसलिंग ज्वाइन करने का मौका है। आफ्टर दैट जो प्राइस है 2000, उसी प्राइस पे आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस का वो समझ में आया होगा। एक और चीज वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के, इसके बीच में कुछ लोगों को सेमी गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहे हैं या फिर दिखते हैं। तो आई वॉन्ट यू ऑल गाइज, जो आप मुझे मैसेज करते हो, डीएम करते हो, कमेंट करते हो, लाइव सेशन में भी कमेंट करते हो कि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, दोनों के बीच में कुछ है नहीं। जिसने बोला जहां से देखा प्लीज वेरीफाई करो, ये कहीं पे नहीं है। हम कई सालों से काउंसलिंग करते आ रहे हैं, हमें तो नहीं दिखा। आपको कहीं दिखा होगा तो प्लीज लेट अस नो। आप मेल करो हमें या फिर आप व्हाट्सएप पे सेंड करो कि ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है विद प्रूफ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।